हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आज भी इसके एनसीईआरटी प्रश्न चलेंगे और इस चैप्टर की पार्ट नंबर 18वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 17 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी क्रम से देख लीजिए और अपना सारा वर्क नोटबुक में कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। इसमें दिया है हमें किसी विद्युत हीटर की डोरी। देखो, विद्युत हीटर की बात हुई है और विद्युत हीटर की डोरी की बात हुई है। डोरी का मतलब विद्युत हीटर में जहां से करंट आता है वो उसकी डोरी है। डोरी क्यों उत्तिप्त नहीं होती? उत्तिप्त का मतलब वो ज्यादा क्यों नहीं जलती, जबकि उसका तापन अवयव उत्तिप्त हो जाता है। तापन अवयव क्या होता है? विद्युत की हीटर की डोरी क्या होती है, पहले हम इसे हीटर को बना के समझ लेते हैं। अब आप ले सकते हैं, जैसे कि आपका ये हीटर है, तो इसमें इस तरीके से होते हैं। इसके अंदर फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट। फिलामेंट को ही उसने क्या कहा है? तापन अवयव। क्या कहा है? फिलामेंट को ही तापन अवयव। ये फिलामेंट होता है और जिससे जुड़ता है वो क्या होती है? विद्युत हीटर की डोरी। ये क्या है? डोरी। अब क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि जो हमारी विद्युत हीटर की डोरी है ये तो उत्तिप्त नहीं होती। उत्तिप्त का मतलब ये लाल रंग की नहीं होती। जैसे कि आपने देखा होगा हीटर के जो फिलामेंट है वो बिल्कुल रेड तप्त हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल लाल हो जाते हैं, जबकि ये लाल क्यों नहीं होती, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो हमें इससे पहले एक चीज पता होती है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी ऊष्मा होती है ना, एच, एच बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। ये एक सूत्र है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब इसमें हमने एक चीज देखा, जो एच है हमारी ऊष्मा, एच क्या है? हमारी ऊष्मा, वो किसके अनुक्रमानुपाती है? आर के। इसका मतलब क्या है? ज्यादा गर्म या उत्तिप्त वो होगा जिसका प्रतिरोध अधिक है। अब इस हीटर को देखिए, एक तो इस हीटर में डोरी है और एक इस हीटर में क्या है? हमारा फिलामेंट या फिर तापन अवयव। तो जो हमारी डोरी होती है इसका प्रतिरोध तो कम होता है, जबकि जो इसके अंदर फिलामेंट होता है या तापन अवयव जिसे बोला है उसका प्रतिरोध क्या होता है? अधिक। जिसका प्रतिरोध अधिक होता है उसमें ऊष्मा भी क्या होती है? अधिक। मतलब ऊष्मा अधिक सहन करने की क्षमता होती है। तो जब इसका प्रतिरोध अधिक है तो बहुत अधिक ऊष्मा को क्या कर लेता है? सहन कर लेता है और एकदम उत्तिप्त हो जाता है। जबकि जो डोरी है, डोरी का प्रतिरोध इतना नहीं होता जितना इसका होता है, इसलिए ये उत्तिप्त नहीं होती। बस अब इस क्वेश्चन में हम यही लिखेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। अब हम लिखेंगे चूंकि विद्युत हीटर की डोरी, विद्युत हीटर की डोरी का प्रतिरोध विद्युत हीटर के तापन अवयव से कम होता है। प्रतिरोध विद्युत हीटर के तापन अवयव से कम होता है। कम होता है। कम होता है जिससे क्या होता है? जो इसका तापन अवयव है वो बहुत अधिक ऊष्मा को क्या कर सकता है? ले सकता है। बहुत अधिक ऊष्मा लेने के बाद क्या हो जाता है? रेड तप्त, मतलब क्या हो जाता है? उत्तिप्त हो जाता है, रेड रंग का हो जाता है बिल्कुल। जिसके कारण विद्युत हीटर का तापन अवयव, विद्युत हीटर का तापन अवयव अधिक ऊष्मा लेकर उत्तिप्त हो जाता है, उत्तप्त हो जाता है। जबकि विद्युत हीटर की डोरी, विद्युत हीटर की डोरी का प्रतिरोध कम होने के कारण वह उत्तप्त
उत्तप्त नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, और आपको ये नहीं बनाना है, मतलब इसे नहीं बनाना है, रफली है, बस इसी तरीके से क्वेश्चन नोट करना है यहाँ से और यहाँ तक। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमें क्या कहा है, 1 घंटे में 500 वोल्ट विभवांतर से 36,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन कीजिए। मतलब इसमें हमें क्या निकालना है, ऊष्मा। तो अब हम देखेंगे हमें दिया क्या है। ये आंकिक प्रश्न है। वैसे मैं आपको आंकिक प्रश्न अलग से वीडियोस में भी कराऊंगी, 4-5 वीडियो होगी आपकी आंकिक प्रश्न की, 4-5 से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें प्रतिरोध वाले न्यूमेरिकल आपके बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी क्वेश्चन में आ रहे हैं, मैं आपको साथ साथ ही करा रही हूँ। 1 घंटे में, तो समय दिया है हमें, समय कितना है, 1 घंटा। सबसे पहले हम 1 घंटे को सेकंड में बदलेंगे। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। तो पहले हमने 1 घंटे की जगह लिख लिया 60 मिनट। 60 मिनट। अब 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60, और 60 मिनट में कितनी सेकंड होगी, 60 गुना 60। तो हम क्या करेंगे, 60 की गुना 60 में कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा सेकंड। तो 6 छंग 36 और 00 3600 सेकंड। आगे क्या दिया है, 96,000 कूलाम आवेश। आवेश क्या होता है हमारा, क्यू। आवेश दिया है हमें क्यू, ये है 96,000 कूलाम आवेश। स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन कीजिए। ऊष्मा क्या होती है, H। ऊष्मा निकालनी है हमें, H। अब हमें एक चीज पता है, जो हमारा ऊष्मा होता है, और V का मान भी दिया है हमें, V बराबर 50 वोल्ट। अब हमें निकालना है H। H बराबर किसके होता है, W के। H बराबर किसके होता है, W के, और W बराबर क्या होता है, VQ। ये कहां से आया सूत्र, ये यहाँ से आया है। हमने आपको पढ़ाया था विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव की परिभाषा में, V बराबर W/Q। तो ये सूत्र हमारा यहाँ से बन गया है W का। W बराबर इसकी गुना इधर हो गई VQ। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, W बराबर VQ। हमने यहाँ पे यही सूत्र क्यों लगाया, H के तो बहुत सारे सूत्र है, वो क्यों नहीं लगाए, वो इसलिए लगाए जो हमें वैल्यूज दी हुई है, हमें उसी को सोचना होता है कि इनमें से कौन सा सूत्र हम रख सकते हैं। अब इनके मान रख देंगे, तो H बराबर हमारा कितना आ जाएगा, H W दोनों ये V की वैल्यू कितनी है 50 वोल्ट, और Q की वैल्यू कितनी है 96,000 कूलाम। इन सब की कर देंगे हम गुना। तो H बराबर 5 गुना 96 और गुना 10 की घात देख लेंगे हम कितनी हो गई, 1 2 3 और 1 4, या तो 4 जीरो लगा लो, या फिर 10 की घात 4, 4 जीरो लगा लेते हैं, 2 2 4। अब इनकी गुना कर देंगे हम, 5 छंग 30, 30 की जीरो हासिल को 3, 5 निम 45, 45 और 3 48, और ये है गुना में हमारा 4 जीरो 2 और 2 4, तो कितना आ गया 48, और इसके बाद कितनी जीरो, 1 2 3 4 और 1 5। एक ये तो पता ही होगा आपको गुना कैसे करते हैं, 1000 की या 10,000 की, ये 1 की गुना होगी यही आएगा, बस जितनी जीरो होती है लास्ट में लग जाती है, इतना तो पहले से ही था। अब 4 जीरो हो रहे हैं, ये भी लगा देंगे, 2 और 2 4। इतने जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमें क्या दिया है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री है, उसका प्रतिरोध कितना है 20 ओम, 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। कितनी धारा लेती है, 5 एम्पियर। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन, ये पूछना चाह रहा है 30 सेकंड में वो कितनी ऊष्मा ले लेगी। तो हमें ऊष्मा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे R, प्रतिरोध कितना दिया है 20 ओम की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है हमारी, I। विद्युत धारा I बराबर कितनी दी है 5 एम्पियर, 30 सेकंड में उत्पन्न। तो समय कितना दिया है, समय होता है हमारा T, ये है 30 सेकंड। ऊष्मा निकालना है, ऊष्मा क्या होती है हमारी H। अब देखो H के मैंने आपको बहुत सारे सूत्र बताए हैं, आपको वही सूत्र लगाना है जिसमें ये सब आ रहा हो, मतलब 2 या 3 कुछ भी आ रहा हो इसमें। अब हमें एक सूत्र पता है, H बराबर I² RT।
आई स्क्वायर आर टी। ये सूत्र मैंने आपको अभी भी बताया था। तो ये सूत्र लगा देंगे हम। h बराबर आई की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का क्या कर देंगे वर्ग, r की वैल्यू है 20 और यहाँ पे t है, t की वैल्यू है 30। तो सबकी वैल्यूज रखी है अभी तो हमने। अब हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 पंजे 25 गुना 20 और गुना 30। अब देखो जो जीरो है ये बहुत सिंपल होती है ना, जीरो को तो हम पीछे रख देंगे और 3 दूनी 6, 600 हो गया और गुना क्या है यहाँ पे 25। अब पीछे 2 जीरो है, ये लास्ट में ऐसी रखी जाएगी। अब इसमें इसकी गुना कर देंगे, 6 पंजे 30, 30 की जीरो हासिल को 3 और 6 दूनी 12, 12 और 3 18। तो हमारा 18,000 जूल इतनी ऊष्मा परिकलित हो जाएगी 30 सेकंड में। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा, बहुत इजी न्यूमेरिकल था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमसे क्या पूछा है, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा, जो विद्युत धारा है उसके द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण हम कैसे करते हैं। देखो ये आपसे मतलब क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, लेकिन इस तरीके से मतलब अलग अलग लैंग्वेज में दे सकते हैं आपको क्वेश्चन। तो इसमें कहा है विद्युत द्वारा प्रदत्त ऊर्जा, जैसे कि किसी भी परिपथ में धारा बह रही है तो उससे कितनी ऊर्जा प्रदत्त हो रही है या उत्पन्न हो रही है, उसका निर्धारण मतलब उसकी दर का निर्धारण किसके द्वारा करते हैं। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि कौन कितने समय में कितना कार्य करता है, ये क्या होती है उसकी विद्युत शक्ति। तो इसका निर्धारण हम किसके द्वारा करते हैं, विद्युत शक्ति द्वारा। और विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है हमारा, P बराबर V इंटू आई। यहाँ पे W अपॉन T नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि उसने पूछा है विद्युत धारा द्वारा, तो हमें P का वही सूत्र लेना है जिसमें क्या आती है हमारी I। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा का निर्धारण या ऊर्जा की दर का निर्धारण विद्युत धारा व विभवांतर के गुणनफल, निर्धारण विद्युत धारा व विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे हम विद्युत शक्ति भी कहते हैं, जिसे विद्युत शक्ति कहते हैं। अब हमें सूत्र तो हमें पता ही है, अर्थात P बराबर क्या हो जाएगा हमारा V इंटू आई। ये हमारा किसका सूत्र हो गया, विद्युत शक्ति का, मतलब प्रदत्त ऊर्जा। इससे हम निकाल लेंगे कितने समय में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है। या फिर आप P के और सूत्र भी बता सकते हो। P बराबर हम I, देखो V बराबर क्या होता है IR, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे V की जगह IR रख देंगे और ये पहले से ही I है हमारा, तो I और I कितना हो गया I स्क्वायर। ये छोटा भी लिख सकते हैं बड़ा भी आप, आई स्क्वायर इंटू आर। एक सूत्र ये भी होता है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा आ रही है इसमें विद्युत धारा आ रही है, तो कोई से भी सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। या तो प्रतिरोध की गुना कर देंगे विद्युत धारा में, उससे भी पता चल जाएगा, या फिर विद्युत धारा का वर्ग करके और जो उसका प्रतिरोध है उनकी गुना कर देंगे, उससे भी हमारी इसकी प्रदत्त ऊर्जा जो हुई है प्राप्त ऊर्जा उसका निर्धारण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।